अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद पाकिस्तान में हो रहा है। ये होस्टिंग हमें मिली, कैसे मिली और फिर इसके रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थी, और सबसे बड़ी जो आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें अपने ग्राउंड्स को तैयार करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड तैयार हो चुके हुए हैं। कैसे तैयार हुए ये ग्राउंड, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थी, और कहा जा रहा था कि ये इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए। ये इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो जनाब, आज से 2 दिन पहले जो पीसीबी चेयरमैन थे मोहसिन नकवी, उन्होंने कसाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स की तामीर मुकम्मल कर चुका है और 7 फरवरी को इसका इफ्तिताह है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करेंगे, और 11 फरवरी को ये हैंड ओवर कर दिए जाएंगे आईसीसी के, क्योंकि आईसीसी ने उसके बाद उसके ऊपर अपने जो बाकी काम करना होता है, अपनी ब्रांडिंग वगैरह के काम जो सब कुछ है वो करना है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये विद इन 4 मंथ्स की कहानी है। हुआ ये कि हमें ये आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग थी, ये तो काफ़ी पहले हमें मिल चुकी थी, बट क्लियर नहीं था। ये क्लियर नहीं था आज से 6 महीने पहले तक। फिर ये क्लियर बात करते करते चलते चलते आज से 3 महीने पहले ये कंफर्म हो गया था कि शायद ये पाकिस्तान को नहीं मिलेगी और ये हाइब्रिड से निज़ाम के तहत बाहर खेली जाएगी। बट तकरीबन 4 महीने पहले पीसीबी ने अपने स्टेडियम पे काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये नामुमकिन है, क्योंकि आईसीसी की एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपने टूर्नामेंट के लिए। हमें आईसीसी की जो रिक्वायरमेंट्स को मीट करना था, और वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना इम्पॉसिबल समझा जा रहा था। उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें स्टेडियम की रेनोवेशन नहीं करनी थी, स्टेडियम को कम्प्लीटली रीबिल्ड करना था, और अपने तीनों स्टेडियम्स को रीबिल्ड करना था। फाइनली 3 महीने पहले जब ये काम शुरू हुआ, तो उस काम में सबसे पहली जो मुश्किल थी वो क्या थी? वो मौसम था। क्योंकि मौसम मौसम जो था ये साजगार नहीं था कंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें प्लास्टर सूखता नहीं है जल्दी, पेंट नहीं हो सकते, फिर इसमें जो बाकी कंस्ट्रक्शन के काम है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि दिन जो होता है उसका वक्त कम होता है। फिर ये जो मौसम है इसमें पंजाब में जो पिंडी और लाहौर के स्टेडियम है, यहाँ पे फोग भी होती है, यहाँ पे धुंध भी होती है, तो इसकी वजह से न दिन को भी कम टाइम मिलता है और रात को भी काम के लिए कम टाइम मिलता है। तो ये सारी परेशानियाँ थी, लेकिन इससे बड़ी परेशानी एक और थी, और वो परेशानी ये थी कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा था, जो पूरी जोशो खरोश से काम कर रहा था, उसके माइंड में ये भी था कि कहीं चैम्पियंस ट्रॉफी हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद बाहर तो ना चली जाएगी, क्योंकि ये कहानियाँ तो हमारे सामने आ रही थी। रोज़ हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया इस तरह की शो से छोड़ रहा था। तो उसके बावजूद पाकिस्तान के जो वर्कर्स थे, जो स्पेशली जो ये काम जिसने किया एफडब्ल्यूओ ने, और उन्होंने इसके अपनी टीम को कमिटेड रखा और वो इस काम में लगे रहे। अच्छा, 3 महीने का जो टाइम था, ये थी हमारे पास डेडलाइन कि हमने इसको कंप्लीट करना है। ये आईसीसी की फर्स्ट डेडलाइन होती है, क्योंकि यू हैव 3 मंथ्स, यानी कि हमने जनवरी के पहले हफ्ते में फरवरी के पहले हफ्ते में 2 फरवरी 3 फरवरी को हमने आईसीसी को हैंड ओवर करना था अपने स्टेडियम्स को, लेकिन उसमें 4-5 दिन ऐड ऑन हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट फिजिबिलिटी बनाई गई उसमें कहा गया कि हमें तो एटलीस्ट 6 मंथ चाहिए इनको रीबिल्ड करने के लिए, बट टाइम कम था, काम शुरू हो गया। और इस काम के दौरान बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, इतना प्रोपेगेंडा किया गया, पुरानी पिक्चर्स चला चला के स्टेडियम्स की। मतलब अगर कोई किसी ने आज जो जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम का काम है, तो आज की किसी ने पिक्चर ली और उसको 2 हफ्ते बाद चला दिया कि देखें अभी तो काम नहीं हो रहा, और ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क से हो रहा था। आईसीसी को हमारी शिकायतें लग रही थी कि ये तो स्टेडियम कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है इनका। लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, एफडब्ल्यूओ की एक हिस्ट्री रही है कि ये हमेशा अपने काम को दी हुई मुद्दत से पहले ख़त्म करते हैं। तो हम पुरुमीद थे, पाकिस्तानी पुरुमीद थे, जो एफडब्ल्यूओ को जानते हैं, जो हमारे इदारों को जानते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के इदारे हैं हमारे, हम उनको पता है कि हम काम को कंप्लीट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेडियम कंप्लीट हुआ। ये स्टेडियम जो कंप्लीट हुआ है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। दूसरा, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे उनको बढ़ाया गया, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उन सबको गिराया गया। ये बेसिकली रेनोवेशन नहीं थी, ये रीबिल्डिंग थी, ये रिकंस्ट्रक्शन थी, और वो रिकंस्ट्रक्शन की गई। अब हमने 7 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसका इफ्तिताह करेंगे। ये पहले भी हो सकता है, काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अवेलेबिलिटी जो है वो है 7 फरवरी, और 8 को यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू हो रही है, और उसका भी एक मैच लाहौर में है, तो और उसके बाद कराची में भी है। तो इस सब से एक बात पता चलती है
जब कौमें पुरअज़म होती हैं ना तो वो अपना काम करना जानती है। बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, आज से 3 दिन पहले तक भी ये कहा जा रहा था कि शायद आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं किया गया। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया? जबकि हमने ये देखा कि वर्ल्ड कप 2023 में धर्मशाला का जो ग्राउंड था, वहाँ पे प्लेयर्स को मना कर दिया गया था कि तुमने डाइव नहीं लगानी, क्योंकि उस स्टेडियम की ये हालत थी कि नीचे रेत बिछा के उसके ऊपर घास की एक तह डाल दी गई, और जैसे ही वहाँ पे किसी फील्डर ने डाइव लगाई बॉल पकड़ने के लिए, उसका घुटना छिला गया और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट की गई कि आप यहाँ पे डाइव ना करें। या इन हालत में भी इंडिया ने मैचेस कराए हैं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड्स तैयार हो चुके हुए हैं और आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तैयार हो चुके हुए हैं, लेकिन शायद उनको हज़म नहीं होगा। उनको हज़म हो भी कैसे? वो ये कैसे चाह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए, हमें आईसीसी का टूर्नामेंट वापस आए। इट्स जस्ट अ बिगनिंग। अगर हम आईसीसी की कामयाब आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का कामयाब इनकाद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारे लिए रास्ते मज़ीद खुलेंगे। इस एक महीने में, जो फरवरी का महीना है, इसमें 3 बाकी खेलों के इंटरनेशनल मुकाबले भी पंजाब में और पाकिस्तान में हो रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे ग्राउंड दोबारा आबाद होंगे। और ये जो स्टोरी है, ये एक बहुत इमोशनल, बहुत ही इनोवेटिव और ये एक ऐसी स्टोरी है जो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि ये स्टेडियम कैसे रीबिल्ड हुए, कैसे पूरी पूरी रात 24-24 घंटे इन पे काम हुआ है। मतलब मैं ऐसे वर्कर्स को भी मैं मिला हूँ जो 24-24 घंटे यहाँ पे काम करते रहे हैं, और कि बाय फोर्स नहीं, वो दिल से काम करते रहे हैं कि उनके ख्याल में चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है और हमें इन स्टेडियम्स को बेहतर बनाना है। इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफी अपने टाइम पे होगी। इंशाल्लाह ये स्टेडियम्स साबित करेंगे खेल के दिन कि इनकी वो, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में होता था ना, लाइटें बंद हो जाती थी, लाइटें नहीं बंद होंगी। यहाँ पे किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम डाइव नहीं मारना यार प्लीज़, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम इंजर्ड होगे। तो यहाँ पे किसी टीम के कप्तान को आगे ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम इस ग्राउंड में नहीं खेलते। आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच तो याद होगा ना, धर्मशाला में क्या हुआ था उस मैच में। तो जब आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो पहले अपनी तरफ देख लिया करें। खैर, इस वीडियो में यहीं तक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।